गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मोनिका यादव है और आप मेरे साथ केमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। ओके, मैं जो लेक्चर लेके आई हूँ इसमें मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आई हूँ, तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो लेक्चर होंगे उसमें जो भी आपका है सिलेबस में हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ और भी बहुत सारी चीज़ें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये पहला न्यूमेरिकल है। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। ठीक है, जिसमें क्या है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो ये क्वेश्चन मोलरता पूछ रहा है और बोल रहा है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो आपको पता चलेगा ना कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है मोलरता निकालने के लिए। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल डिटेल में फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, तो वहाँ से लर्न कर लेना। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगी। ठीक है, तो M इजिकल टू मैंने बताया था मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में मोलरता के लिए। ठीक है ना। तो मोल तो यहाँ पे गिवन नहीं है ना, तो मैंने कहा था गिवन होते ही नहीं है। जब मैंने वो लेक्चर पढ़ाया था तभी बता दिया था कि जो मोल है ना वो गिवन होते हैं और ना आयतन लीटर में होता है। आयतन मिलेगा ml में और आपको जो विलय है ना उसको मतलब वेट दे देगा आपको। ठीक है ना, तो आपको निकालना मैंने सिखा दिया था कि विलय के मोल कैसे निकलते हैं, भार बटे अणुभार। तो वो आप देख लेना। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रही हूँ, वहाँ से मॉडिफाई होकर फार्मूला ये आया था। फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है, ये है और ये किस में था? ml में था। मैं एक बार बता देती हूँ कैसे कैसे। m क्या है? मोलरता जो फाइंड करनी है। w है विलय का भार, मैंने बताया था। w किसको मान के चलेंगे? हम स्मॉल लेटर किसके लिए मानेंगे? हम स्मॉल लेटर विलय के लिए मानेंगे, सोल्यूट के लिए मानेंगे। और कैपिटल लेटर किसके लिए मानेंगे? सोलवेंट। तो v है ये तो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना, अगर कैपिटल w है तो वो हो जाएगा आपका सोलवेंट के लिए। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। ये विलय का भार है w जो गिवन होगा, ये विलय का अणुभार है और 1000 तो 1000 है और ये क्या है? आयतन है। ठीक है, जो कि आपका ml में होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब हमारे पास क्या क्या है वो देखना है क्वेश्चन में, और जो चीज़ नहीं है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमारे पास W है। W क्या होता है? गिवन वेट कितना है? 5 ग्राम। तो गिवन है क्या? W लिख लेना, गिवन दैट, चाहे आप लिख लेना दिया है कि, ठीक है ना, जो भी लिखना चाहे। तो W कितना है? 5 ग्राम, G4 ग्राम। ओके, GM भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और आपको मोलिकुलर वेट फाइंड करना है और भी वी की वैल्यू भी गिवन है। कितनी? 450 ml। ओके, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका m, स्मॉल m। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अणुभार, इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर वेट। ठीक है, या मोलिकुलर मास। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो ये सबसे पहले स्मॉल m है ना, तो हमें किसका निकालना है? सोल्यूट का अणुभार निकालना है। ओके, किसका? सोल्यूट का। तो सोल्यूट क्या है हमारा? NaOH है ना, तो NaOH का अणुभार निकालेंगे। यहाँ पे m का मतलब है NaOH के अणुभार से। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बिल्कुल सब चीज़ डिटेल से खोल के। ठीक है ना, तो अच्छे से समझना है। तो अणुभार निकालने के लिए ना आपको परमाणु भार याद होने जरूरी है। मैं कुछ मतलब थोड़े बहुत मैंने चूज़ करके लिखे हैं एलिमेंट्स और उनके परमाणु भार, तो मैं लास्ट में दे दूँगी, उनको वहाँ से स्क्रीनशॉट करके लर्न कर लेना। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ। सोडियम का जो ना परमाणु भार होता है, पहले चलो ये देखते हैं अणुभार क्या होता है। अणुभार होता है सोडियम का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार। इट मीन्स कि आपके पास कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में जितने भी तत्व हैं सबके परमाणु भारों को जोड़ दो, जितने भी तत्व हैं, और सबके परमाणु भार को जोड़ने पर जो आपको भार मिलता है उसी को क्या बोलते हो आप? अणुभार, उसी यौगिक का। ओके, तो मैं लिख के बताती हूँ कैसे। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 7 3 10, 2 1 3 और 1 40। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 40। किसका? NaOH का अणुभार। किसी भी अगर आपको यौगिक का अणुभार निकालना है तो आपको करना क्या है? सिंपली आपको वो जो तत्व हैं उसमें उपस्थित उनका क्या करना है? सबके परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास को ऐड कर देना है, तो वो उस यौगिक का भार आ जाएगा। ठीक है, अणुभार। तो हमने ये भी निकालना है, तो रख दो फॉर्मूले में। वैल्यू हो गया हमारा न्यूमेरिकल। W की वैल्यू कितनी है? 5 है, ग्राम में है। ठीक है, ग्राम में चाहिए होती है ना, सोल्यूट की वैल्यू हमें ग्राम में चाहिए। ये 40 है, ऊपर 1000 है और नीचे क्या है? वॉल्यूम 450। तो जितना सिंपल कर लो उतना ठीक है। 0 से 0 कट गई। ठीक है, 5 नाम 45। ओके, अब क्या बचा? 10 बटे 9 चौक 36 काट लो, और 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंजे 10 और
2 से 18 बार कट गया तो 18/5 आ गया, ठीक है। तो भाग करके देख लो 18 से 5 को कितना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा जो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 0.278। ओके, कंप्लीट डिवाइड करके, ठीक है। आप जब डिवाइड करोगे तो खुद से कर लेना, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब m है ना मोलैरिटी, मैंने बोला था बुक में ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। या फिर आप सिंपल लिख दो 0.278 क्या बताई थी यूनिट, मोल पर लीटर। या फिर इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो आप 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ओके, एक ही बात है, इतना समझ में आया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि है क्या 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। इस बार क्या पूछ रहा है, मोललता फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। मोललता को बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है, यानी कि स्मॉल m ऐसे लिख लेना, ठीक है। बार बार तो हर चीज़ को आप डिटेल में थोड़ी लिखोगे, तो अब आपको नॉलेज हो जानी चाहिए। अब क्या कह रहा है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में सबसे पहले पहचानो कौन क्या चीज़ है जिसकी मात्रा कम है, वो विलेय है। तो विलेय को क्या लिखते हैं हम, विलेय का भार स्मॉल w, और ये क्या है, भार गिवन है, ठीक है, स्मॉल w 2.5 ग्राम, ठीक है। एथेनोइक अम्ल ये जो है ना, ये एथेनोइक अम्ल है, ठीक है, कि 75 ग्राम बेंजीन में, और ये क्या है, बेंजीन का भार दिया हुआ है ना कैपिटल W, ठीक है, 75 ग्राम। दो चीज़ मिल गई आपको, स्मॉल w कैपिटल W, ये गिवन था, ठीक है, गिवन दैट आपको ये मिल गया। अब आपको क्या निकालनी है, मोललता। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी स्मॉल m, ठीक है। तो W/m मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन कैपिटल W। वहाँ V होता है, यहाँ W होता है, वही वाली बात। अगर ये ग्राम में है तो 1000 और नहीं है तो मत करो, ठीक है। जो ऊपर क्या था सेम वैसा ही है, बस V को रिप्लेस कर दिया है W से। तो W की वैल्यू कितनी है, 2.5। ओके, M नहीं पता तो M को फाइंड करना है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सब बच्चे जानते होंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड मतलब जो आपका विनेगर होता है या सिरका होता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ओके, तो ऊपर भी हमने क्या निकाला था, अणुभार निकाला। तो मैं फिर से बता रही हूँ, अणुभार निकालना आप अच्छे से घर ट्राई करना एक दो फॉर्मूले का तो समझ में आ जाएगा। अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन का रखो, मैं लास्ट में मतलब एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी, उसमें आप देख लेना कार्बन का अणुभार कितना होता है, परमाणु भार, सॉरी अणुभार बोल दिया, ठीक है, परमाणु भार हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो वो आपको वहाँ से लर्न कर लेना है, सबके लर्न नहीं करने, बहुत कम है, मैंने 7 से 8 लिखे हैं, बस उन्हीं के याद कर लेना, उन्हीं पर आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा इस सॉल्यूशन, ठीक है। और मतलब और एलिमेंट्स की आपको नीड भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 3, तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का कितना है, 12 है, फिर इसका 16 है, ऑक्सीजन का फिर कितना है, 16 है, और हाइड्रोजन का 1 है। समझ में, 60 आ गया। एसिटिक एसिड का कितना आ गया आपका निकल के, एसिटिक एसिड का आपका 60 आ गया, ठीक है। तो अब बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, रख दो, स्मॉल m निकाले 2.5 रखा हुआ है, 60 रख के 1000 अपॉन कैपिटल W। कैपिटल W कितना है, 75। कर दो सॉल्व। कैसे करेंगे, पॉइंट हटा के पहले 0 लगा लो, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 25 थी 75, ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितने आ गई m की वैल्यू, 5/3 3 9। सोल्व कर लो इसे, यहाँ से 9 से 5 को लगा के आ जाएगा 0.55। ओके, और क्या लगा देंगे इसके पीछे, चाहो तो आप स्मॉल m लगा दो या 0.55 मोल पर kg। अब ये मत बोलना kg कहाँ से आ गया, हमने तो ग्राम में लिया, ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई कर दी है ना यहाँ पे 1000 की, ठीक है, तो यहाँ से आ गया है। वो लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि साइड में मुझे कैमरा का ध्यान नहीं रहा, तो वो साइड में मैंने सॉल्यूशन कर दिया और वो ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो लास्ट मैंने दिखा दिया था, वरना मेरे वर्ड्स पे ध्यान देके खुद से नोट कर लेना, ठीक है। तो अब आ जाता है आपका एक और न्यूमेरिकल, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, कि मोल अंश की गणना करने हैं किसके, एथिलीन ग्लाइकोल का क्या निकालना है, मोल अंश। पहला मैंने मोलरता पे कराया, दूसरा मोललता पे कराया, और अभी आपका करा रही हूँ मैं मोल अंश पर। तो आपको मोल अंश की गणना करनी है, यदि विलयन में इतने का मतलब C2H6O2, ठीक है, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ये कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ना, उसका 20% द्रव्यमान उपस्थित है। अब हमें वेट नहीं दिया हुआ है ना, अगर
भार दे रखा है, फॉर्मूला दिया हुआ है तो अणुभार निकल जाएगा, और भार बटे अणुभार से आपके मोल निकल जाएंगे, वहाँ से तो आप कर लोगे। लेकिन अब हमें क्या दिया हुआ है, 20% द्रव्यमान, तो अब हमें भार कहाँ से निकलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज़ की नीड है वो निकलनी चाहिए, ठीक है। मोल अंश निकलवाने के लिए कह रहा है वो क्वेश्चन में, तो आपको मोल अंश का फॉर्मूला याद होगा कि जिसके मोल अंश निकालने हैं उसको ऊपर रखना है उसकी मोलों की संख्या को, और अपोन में टोटल विलयन की, ठीक है। तो अब हमारे पास तो मोल अंश के लिए भार और अणुभार होना चाहिए, अणुभार तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास दूसरी क्या है, भार नहीं है, तो वो भार आपका ना यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी है यदि विलयन में इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका कितना द्रव्यमान है, 20% है ना। विलयन बराबर क्या होता है, विलयन बराबर होता है, मैंने लिखवाया था लास्ट लेक्चर, देख लेना अगर नहीं देखा हो तो, ठीक है ना। उसमें वॉइस थोड़ी कम है, मैं ट्राई कर रही हूँ तेज़ बोलने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, ठीक है ना। तो अब विलयन बराबर विलायक प्लस विलय हो गया, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, इसने कहा है 20% द्रव्यमान इथाइलिन ग्लाइकोल का है, तो इसका मतलब ये है कि आप विलयन को हमेशा 100 मान के चलोगे, ठीक है ना। क्या मान के चलोगे, 100। तो आप ऐसा मानोगे कि विलयन है आपका 100 ग्राम, ठीक है। विलयन आपका कितना है, 100 ग्राम। और विलायक पता नहीं है, विलायक जब आपको दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि विलायक क्या है, तो आप विलायक को मान के चलोगे जल, ओके। अगर विलायक नहीं दिया है कि विलायक क्या है तो आप उसको जल मान के चलोगे, ठीक है। तो हमें नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं, है ना। हमें नहीं पता ना विलायक क्या कितना भार है, और विलय का कितना दे दिया उसने, 20%। तो 20% का मतलब ये है कि 20 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 100 में से 20 ग्राम ये है। तो जब 100 में से 20 ही है तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो कि अगर विलय 20 है 100 में से और विलयन टोटल 100 मान के चलते हैं हम, तो विलायक कितना हो गया, 80। नहीं आता तो जैसे मैंने बताया वैसे कर लो। तो इसको x है ना, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में से 20 गया 80 ग्राम। ये क्या है, x, ये विलायक है। विलायक क्या, जल का भार है ये, ठीक है। तो आप खुद से लिख लेना जल का भार, या फिर आप समझ भी गए होगे जैसे मैंने लिखा है। अब हमें क्या निकालना है, हमने विलायक और विलय दोनों का भार निकाल लिया ना। हमने क्या निकाल लिया, छोटा W हमारे पास कितना है, 20 ग्राम, और बड़ा W कितना है, 80 ग्राम, ठीक है। ये वाटर है और ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें अणुभार और चाहिए, M किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो कितना है, C2H6O2, और ये W जो है ये क्या है, ये है आपका वाटर का भार, और वाटर का भी हमें अणुभार चाहिए, तो हमें चाहिए कैपिटल M भी, ठीक है। H2O का तो निकाल लेते हैं फटाफट से, कैसे निकलेगा। कार्बन के 2 हैं, एक होता है 12, तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का एक होता है, 1 6 6। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2 हैं, 16 दूनी 32, मतलब 1 का 16 होती है और इसका 32 हो गया, ठीक है। तो जोड़ लो, 6 4 10 2 12, 2 3 2 5 और 1 6, 62 आ गया, ओके। तो ये किसका आ गया, इथाइलिन ग्लाइकोल का। M का तो डायरेक्ट, सॉरी H2O का डायरेक्ट याद रखो 18 होता है, ठीक है। नहीं आता तो एक बार देख लो, 2 एकम 2, 1 होता है इसका, 1 दूनी 2, ठीक है। प्लस और इसका होता है 16, अकेला है ना, 16 2 18, इसका तो रट लो, H2O का 18 होता है, ठीक है। अब कर लिया इतना। अब करो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल के मूल अंश की गणना करो। किसके मूल अंश पूछ रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो मूल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से, लास्ट लेक्चर में बताया था। किसके पूछ रहा है, C2H6O2। मोलों की संख्या किसमें रखते हैं, मोलों की संख्या जिसकी निकाल रहे हैं, तो इसके मोल निकाल लेने हैं ना, इसके मोलों की संख्या। तो कैसे निकालते हैं इस मोलों की संख्या, भार बटे अणुभार, इसी का भार रखो 2, इसी का अणुभार रख दो, तो ये 20 बटे 62, ठीक है। ये भार बटे अणुभार मैंने एक साथ सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अपोन 20 बटे 62 रख दिया। अब क्या करना है, ये तो किसका मोल अंश आ गई, ये है मोलों की संख्या, सॉरी मोल अंश नहीं, मोलों की संख्या किसकी, ये है आपकी जिसका आप निकाल रहे हो, और अपोन में कुल रखना है। तो कुल कहाँ से आएगा, कुल आ जाएगा इसका, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का, और इसका जोड़ दो, तो इसका तो 20 बटे 62, और प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका, इसका कितना है भार 80 और अणुभार कितना है 18, और इसको कर लो सॉल्व, ओके। तो यहाँ ओके तो मैंने यहाँ ये सॉल्व कर दिया है, देख लो एक बार कैसे कैसे किया है। ये 20/62 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका मतलब होता है नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग लगाओ, तो 0.322 आ जाएगा। इसको इससे भाग करके वही चीज़ आएगी, मतलब इससे इसको भाग करके इससे इसको भाग लगाओगे तो ये आएगा। इनको नीचे वालों को जोड़ के ऊपर वाले से, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दे दो, ये आ जाएगा आपका आंसर 0.068। तो ये आ गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल मतलब मोल अंश, ठीक है। ये इसका मोल अंश निकल आया, ओके।
अब आपने मोल अंश तो निकाल लिया। अगर क्वेश्चन तो ये है, ख़त्म आपका क्वेश्चन। लेकिन अगर आपसे वाटर का निकलवाने के लिए कहे तो आप वो तरीका जानते हो वाटर का निकालने के लिए क्या करो, वाटर के मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या, तो टोटल में तो यही आ जाएगी। वाटर के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे आप, वाटर के मोलों की संख्या निकालने के लिए 80/18 करोगे, वहाँ से निकाल सकते हो, वहाँ से निकाल के आपको देखना है, ठीक है ना। वही आंसर आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका जो है ना वाटर का मोल अंश मान लिया मैंने x होता है मोल अंश, जिसका उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो W है मीन्स मतलब वाटर का है। तो सभी मोलों का मोल अंशों का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसमें तो 2 ही हैं, एक आपका जल है और दूसरा इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इन दोनों के जो मोल अंश है ना, उनको अगर आप जोड़ते हो तो 1 के इक्वल आएगा। तो यानी कि XW की वैल्यू निकालने के लिए, यानी मतलब मोल अंश निकालने के लिए वाटर के, तो 1 में से इस वाले को माइनस कर दोगे, प्लस से इधर आकर माइनस, सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको किसी एक का पता चल जाता है मोल अंश, तो दूसरे का ईजिली निकाल लोगे। दूसरे को सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको 1 में से घटा के लिख दो, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला, दूसरा एंड तीसरा ये आपको घर से करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने पीछे कराया सेम टू सेम वैसे ही। अगर नहीं होते हैं तो आप बता देना, मैं करा दूँगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर बहुत सारा नेट ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी वीडियो थोड़ा मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। आप घर से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन मैंने करा दिया उनकी दोबारा प्रैक्टिस करना। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, चीनी के शीरे के इतने ग्राम में इतने ग्राम चीनी है। सबसे पहले चीनी के शीरे का मतलब ही नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो चीनी का शीरा मतलब चीनी का शरबत, ठीक है। शरबत में क्या होता है, पानी भी होती है और चीनी भी होती है, ठीक है। तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, चीनी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी, ठीक है। तो चीनी के शीरे में 214.2 ग्राम में इतनी चीनी, वो कह रहा है चीनी का जो विलियन है ना शीरा, उसका यानी कि विलियन बराबर, पहले देख लो एक बार यहाँ पे, विलियन बराबर विलायक प्लस विलेय, ठीक है, ये होता है। तो क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज आपको, ये चीनी का शीरा वीरा लिखा हुआ है ना, तो हो सकता है समझ में नहीं आया। जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से समझो। चीनी के शीरे का मतलब है शरबत, ऐसा शरबत जिसमें चीनी हो और पानी हो बस, ठीक है। तो वो पानी और चीनी मिला के इतना है, यानी विलियन कितना है, 214.2। और विलायक कितना है, विलायक क्या दिया हुआ है, विलायक नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो विलायक को आप x मान लो, और विलेय कितना दिया हुआ है, 34.2। ध्यान से पढ़ो, चीनी के शीरे के इतने में इतने ग्राम चीनी है, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, 214.2 माइनस 34.2, ठीक है। कितने आ जाएगी, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और 11 में से 3 गए 8 और 1 का 1, यानी 180 आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू आ गई है। x क्या है, आपका विलायक, ठीक है। यानी विलायक का भार कितना है आपका, 180 विलायक का भार है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हमें क्या निकालनी है, मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, स्मॉल m सॉरी, ठीक है। W/m इंटू 1000/W। W की वैल्यू क्या है, विलेय की 34.2, विलेय का अणुभार, ठीक है। अणुभार देखो क्या होता है, C12H22O11, ये है चीनी का सूत्र। इसमें जब आप सबकी वैल्यू रखोगे ना, मैं नहीं रख रही, आप निकाल के देख लेना, यही आएगा 342, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 342, अब मैंने 2-3 करा दिए, इतना आप भी कर सकते हो, ठीक है। सेम ही प्रोसेस है। मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कैपिटल W, तो कैपिटल W की वैल्यू निकाल लिया ना 180, कर दो सॉल्व, पॉइंट हटा के 0 लगा, ठीक है। तो 0.55 का मतलब क्या है, या तो स्मॉल m लगा दो क्योंकि मोलरता है, ठीक है, या फिर 0.55 मोल पर kg, एक ही बात है। आप तीसरी बात हो सकती है मोल kg इनवर्स, तो आपकी मर्जी है, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही। एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से कर लेना, ठीक है, ध्यान में रखना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय। तो इनको